नमस्कार आप सभी लोगों को एक बार पुनः स्वागत है समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अपने पीटी प्रोग्राम के तहत उपस्थित हुए हैं जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 होगा। तो आइए हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेद त्रयी में शामिल नहीं है। कौन सा एक वेद जो है वो त्रयी में शामिल नहीं है। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताएं। जल्दी से सभी कमेंट करके बताइए, 10 सेकंड दे रहे हैं। कमेंट करते रहिए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है, अथर्ववेद। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखें। देखिए क्या है कि जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है, जबकि अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि इसमें यज्ञ से भिन्न लौकिक विषयों का वर्णन है। अथर्ववेद क्यों नहीं शामिल है? क्योंकि इसमें यज्ञ से भिन्न लौकिक विषयों का वर्णन है, इसीलिए इसमें उत्तर होगा अथर्ववेद। और ये बहुत बार पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। और परीक्षा में इसका तो बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ से जनरली बच्चे गलत कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो जल्दी से बताइए। ऋग्वेद स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, सामवेद संगीत में स्रोत, अथर्ववेद औषधियां। आपको बताना है कि ये सब जो वेद हैं ये किससे संबंधित है, और इसमें से एक संबंधित नहीं है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर दें। जल्दी से आप लोग कमेंट करके उत्तर दीजिए। और इसमें जो लोग बी बता रहे हैं वो एकदम सही हैं। यजुर्वेद, देखिए ऋग्वेद जो है वो स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं से संबंधित है, एकदम सही बात है। और सामवेद तो सभी जानते हैं, संगीतमय स्रोत से संबंधित है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, लेकिन यजुर्वेद जो है वो तंत्र मंत्र वशीकरण से संबंधित नहीं है। और थोड़ी सी इसकी आप व्याख्या भी देख लें कि ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं, इसमें कुल 1028 सूक्त हैं तथा 10,552 ऋचाएं या मंत्र या श्लोक है। देखिए ऋचा या मंत्र या श्लोक ये सब एक ही होते हैं। कितने हैं? 10,552 किसमें? ऋग्वेद में। सामवेद के पद गेय हैं, मतलब जो सामवेद वेद के जो पद होते हैं वो गाया जा सकता है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, एकदम सही बात है। और तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से अथर्ववेद संबंधित है। देखिए पीछे कहा गया ना कि तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से कौन संबंधित है, तो वो अथर्ववेद संबंधित है, न कि यजुर्वेद। यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड से वर्णित है। मतलब अगर यजुर्वेद के बारे में आए तो स्त्रोत और जो कर्मकांड होते हैं उसकी चर्चा कहाँ है? तो उसकी चर्चा जो है वो यजुर्वेद में है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। निम्न कथनों पर विचार करें। ऐत्रेय ब्राह्मण एवं कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। पंचविश तथा जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से एवं गोपत ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन का चुनाव करें। केवल 1 3 सही है, केवल 2 3 सही है, 1 2 सही है, 1 2 और 3 सही है। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। देखिए प्रश्न का लेवल थोड़ा हार्ड है, लेकिन अब हार्ड तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि आयोग भी अब ऐसे ही प्रश्न पूछ रहा है। तो बताइए इसमें 1 2 1 3 सही है कि 2 3 सही है, 1 2 सही है कि 1 2 और 3 सही है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर दें। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है, 1 और 2 सही है। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखें आप लोग। देखिए ब्राह्मण ग्रंथों से यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी मिलती है। पहला फैक्ट तो यही है कि ब्राह्मण ग्रंथ से क्या जानकारी मिलती है? तो यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी मिलती है। ऐत्रेय एवं कौशितकी ब्राह्मण, देखिए ऐत्रेय एवं कौशितकी जो ब्राह्मण है वो ऋग्वेद से, पंचविश और तांड तथा जैमिनीय, ये देखिए ये 3 नाम से कंफ्यूज नहीं, पंचविश है या तांड तथा जैमिनीय, ये दोनों एक ही नाम है। और जैमिनीय जो ब्राह्मण है वो सामवेद से संबंधित है।
शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है और बहुत बार पूछा गया है कि यजुर्वेद से कौन संबंधित है, तो शतपथ ब्राह्मण है। तथा गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है, अतः कथन 3 सही नहीं है। तो ये व्याख्या आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन सारी व्याख्याओं में हर लाइन में प्रश्न है और यही सबसे ज्यादा आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और आगामी आपको जो भी परीक्षा देंगे उसके जो है प्रश्न है यहीं से मिलेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। देखिए अगले प्रश्न को देखने से पहले ये हमारा एक नोटिफिकेशन देख लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा जो है सहायक समीक्षाधिकारी बैच स्टार्ट हो गया है और ये टेस्ट सीरीज है। इसके बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया है और अभी फी केवल 499 रुपए है, तो अभी आप इससे जुड़ सकते हैं। अभी ये ऑफर चल रहा है, एक समय के बाद क्या होगा कि फी बढ़ जाएगी, तो आप लोग इसका लाभ लें। और अधिक जानकारी के लिए देखिए नीचे जो नंबर दिया हुआ है इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, आपको टीम के लोग और ज़्यादा बेहतर बता देंगे। ये उसी प्रोग्राम से संबंधित है, आप लोग इसको भी देख लीजिए। और आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिसमें 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने हैं। जो पहला स्टेटमेंट है कि ऋग्वेद में 10 मंडल है, जिसमें से 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने हैं। 10वां मंडल जिसमें पुरुष सूक्त भी है सबसे बाद का है। इसके सप्तम मंडल के रचयिता ऋषि भारद्वाज हैं, जबकि तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। आपको बताना है कूट का प्रयोग करके कौन ऑप्शन सही है। 1 3 सही है, 1 2 सही है, 2 3 सही है कि 1 2 3 सभी सही है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। 4 नंबर जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए कमेंट सभी लोग करते रहिए। और इसमें जो लोग बी बता रहे हैं 1 और 2 वो सही हैं। पहला ऑप्शन कि ऋग्वेद में 10 मंडल आप सभी जानते हैं, और इस 10 मंडल में जो 2 से 7 मंडल है वो सबसे पुराने मंडल हैं, तो एकदम सही फैक्ट है। और 10वां मंडल जिसमें पुरुष सूक्त भी है सबसे बाद का है, ये भी सही है। तो ये 2 ऑप्शन तो आपके सही हैं, लेकिन इसके सप्तम मंडल के रचयिता ऋषि भारद्वाज हैं, ये गलत है। जबकि तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं और ये सही है। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या आप लोग देख लें कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिसमें से 2 से 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं, एवं 10वां मंडल सबसे बाद का है। इसके सप्तम मंडल के रचयिता कौन है? वशिष्ठ, न कि विश्वामित्र, सॉरी भारद्वाज। कहा गया है ना कि इसके जो 7वें मंडल है, प्रश्न में पूछा गया था कि उसके भारद्वाज है, तो भारद्वाज नहीं है। 7वें मंडल के रचयिता कौन है? वो वशिष्ठ है, जबकि तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। और ये जो तीसरा मंडल है यही सवित्र, मतलब जो सूर्य देवता को समर्पित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें गायत्री मंत्र है। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा कुलीन एवं वृद्धों की संस्था थी, जबकि समिति सर्वसाधारण की सभा थी। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्निनों का उल्लेख है। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करिए। 1 2 सही है, केवल 2 सही है, 1 2 3 सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए 5 नंबर कौन सा सही है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा कुलीन या वृद्धों की संस्था थी, जबकि समिति सर्वसाधारण की सभा थी। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्निनों का उल्लेख है। जल्दी से आप लोग कमेंट करें। और इसमें देखिए जो लोग इसका उत्तर सी दे रहे हैं वो एकदम सही हैं। इसमें जो है तीनों ऑप्शन सही हैं। और थोड़ी सी इसकी आप व्याख्या देखें कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और ये सब फैक्ट देखिए, ये जितने भी व्याख्या में सब हैं इसका बहुत ध्यान देना, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनेंगे। जो राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी, कौन रखता था? तो सभा और समिति रखती थी। सभा वृद्ध एवं कुलीनों की संस्था थी, जबकि समिति सर्वसाधारण से संबंधित थी। जो सभा थी वो वृद्ध एवं कुलीनों की थी और समिति जो थी वो सर्वसाधारण की थी। सभा का ऋग्वेद में 8 बार एवं समिति का 9 बार उल्लेख हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्निनों का उल्लेख मिलता है। देखिए ये जो रत्निन है ये शतपथ ब्राह्मण में इनका उल्लेख मिलता है।
और ये एक तरीके से राजा के सबऑर्डिनेट होते थे, और राजा बिना इनके परामर्श से या एक तरीके से इनकी राय मशूरा से ही कोई भी डिसीजन लेता था, और कुछ भी नया करने से पहले इनसे राय जरूर लेता था। तो इनका ये महत्व था। और हिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे तो इनकी और भी भूमिकाएं हैं, यहाँ बताएंगे तो विशेषतर हो जाएगा। राजसूय यज्ञ में रत्न हवीसी उत्सव के समय राजा रत्निनों के घर जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है कि राजसूय यज्ञ में जो रत्न हवीसी जो उत्सव होता था उस समय राजा कहाँ जाता था, तो रत्निनों के घर भी जाता था। तो ये इसकी व्याख्या है। चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए। अगला प्रश्न हमारा मिलाने के लिए, आपको मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से। बृहदारण्यक उपनिषद, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, कठोपनिषद, यम नचिकेता संवाद, छांदोग उपनिषद, अहम ब्रह्मास्मि, मुंडकोप उपनिषद, सत्यमेव जयते। आपको बताना है कि इसमें कौन सा उपनिषद किस से संबंधित है। मतलब कठोपनिषद किससे संबंधित है, मुंडकोपनिषद किससे संबंधित है, जल्दी से आप लोग इसको बताइए। 6 नंबर जल्दी से आप लोग बताएं 6 को। और इसमें देखिए, इसमें जो लोग ए बता रहे हैं वो एकदम सही है। देखिए बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का वर्णन मिलता है, विस्तृत वर्णन मिलता है, तो ये ऑप्शन सही है। कठोपनिषद में यम नचिकेता का संवाद मिलता है, ये भी सही है। और छांदोग्य उपनिषद में जो अहम ब्रह्मास्मि है उसका जो सबसे पहला उल्लेख में हुआ है वो कहाँ हुआ है, वो छांदोग्य उपनिषद में हुआ है। फिर चौथा मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का वर्णन है, ये तो आप सभी जानते हैं, इसमें कंफ्यूज तो नहीं होंगे। और देखिए हाँ, थोड़ा सा और देख लीजिए कि उपनिषदों में ही सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा मिलती है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि उपनिषदों में ही सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा मिलती है। और वो किस उपनिषद में है, तो वो है श्वेताश्वर उपनिषद। जो श्वेताश्वर उपनिषद है उसी में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। देखिए आगे इसको भी पूछा जा सकता है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय जो कथन है वो किस उपनिषद से लिया गया है, तो वो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। और श्वेताश्वर उपनिषद से सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा मिलती है। और अगर उपनिषद के शाब्दिक अर्थ की बात हो तो इसका है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठना। कहाँ बैठना, गुरु के समीप बैठना। तो ये उपनिषदों के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट है। और देखिए जो भी उपनिषद है जिसमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें पूछी गई हैं, देखिए हम एक जगह सब कलेक्ट करके दे दिए हैं ताकि जो है आपको कंफ्यूजन किसी चीज की ना हो। चलिए हमारा 7 नंबर जो प्रश्न है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे। जल्दी से आप लोग बताएं कि कनिष्क के समय में जो चतुर्थ बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी वो कहाँ हुई थी, ये कमेंट करके बताइए। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी वो बताइए। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, 10 सेकंड दे रहे हैं। 7 नंबर जल्दी से बताएं। और 7 नंबर में जिन लोगों ने इसका उत्तर डी बताया है वो एकदम सही है। देखिए वसुमित्र ने अध्यक्षता की थी, अश्वघोष कौन थे, वो उसके उपाध्यक्ष थे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए यहाँ सारी संगीतियों के बारे में है, स्थान है और अध्यक्ष कौन है। तो देखिए जो प्रथम बौद्ध संगीत ही है वो 483 ईस्वी पूर्व है, स्थान राजगृह, और अध्यक्ष इसके कौन थे, महाकश्यप, और शासक अजातशत्रु। तो ये आपकी प्रथम हो गई। अगर द्वितीय के बारे में पूछा जाए तो द्वितीय जो है वो 383 ईस्वी पूर्व है, और स्थान जो है वो वैशाली है, अध्यक्ष है सुबुकामी या सर्वकामी, शासक कौन है, कालाशोक है। फिर अगर तृतीय के बारे में पूछा जाए तो तृतीय बौद्ध संगीत 247 ईस्वी पूर्व में, स्थान क्या है, पाटलिपुत्र है, अध्यक्ष कौन है, मोगलीपुत्र तिस, और शासक कौन थे, तो शासक अशोक थे। और चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है ईसा की प्रथम शताब्दी, स्थान कुंडलवन कश्मीर, अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष देखिए अश्वघोष। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्थान कहाँ है, कुंडलवन कश्मीर, अध्यक्ष कौन है, वसुमित्र हैं, उपाध्यक्ष इसके अश्वघोष हैं, और शासक तो कनिष्क थे ही।
तो यहाँ देखिए चारों के बारे में मैंने बता दिया है, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें। और अगर ये इसमें दिक्कत हो रही हो तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, इसका सारा पीडीएफ हम वहाँ डलवा देंगे और आप लोग वहाँ से इसको पढ़ते रहिए। चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार करें। बुद्ध में देवत्व रोपण इसके प्रमुख संप्रदाय वैभाषिक एवं संतांत्रिक हैं। इसका आदर्श बोधिसत्व है। उपयुक्त में से कौन सी विशेषता महायान बौद्ध की है? जल्दी से आप लोग बताएं कि इसमें से कौन सी जो विशेषता है वो महायान बौद्ध धर्म की है। केवल 1 2, बी केवल 1 3, सी 1 2 3, उपयुक्त सभी। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताइए कमेंट करके। 8 नंबर महायान। देखिए महायान बौद्ध धर्म के बारे में पूछ रहा है। आप सभी को पता होगा कि इसमें जो है बौद्ध धर्म जो हीनयान और महायान में बटा था, तो ये महायान की चर्चा हो रही है यहाँ। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी बताया है वो एकदम सही है। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखें। महायान का शाब्दिक अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग। इसमें बुद्ध को देवता माना गया है, यानी कि आपका जो पहला ऑप्शन है वो एकदम सही है कि बुद्ध को इसमें देवता मान लिया गया है। और इसका जो आदर्श है वो बोधिसत्व है, ये भी सही है। इसके प्रमुख संप्रदाय शून्यवाद तथा विज्ञानवाद या योगाचार है, जबकि वैभाषिक तथा सौतांत्रिक संप्रदाय बौद्ध मत के ही हीनयान शाखा से संबंधित है। देखिए जो ये वैभाषिक और सौतांत्रिक जो संप्रदाय हैं वो किससे संबंधित हैं? तो वो बौद्ध मत के हीनयान शाखा से संबंधित हैं और हीनयानी बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। देखिए ये जो हीनयान वाले लोग हैं वो बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। वो बुद्ध की पूजा, मंदिर में उनकी मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा पे पद्धति पे विश्वास नहीं करते हैं। जबकि इसके ठीक उलट जो महायानी हैं वो बुद्ध को एक तरीके से देवता मान ली हैं और उनका जो है वो पूजा करते हैं मंदिर में, मतलब जो भी उनका धार्मिक स्थल है वहाँ स्थापित करके। तो ये चीजें हैं हीनयान और महायान में बेसिक अंतर। 9 नंबर हमारा देखिए, महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय एवं ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी। पहला कथन, इन्होंने वेदों की अपौरुषीयता को स्वीकार किया एवं धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। इन्होंने एकांतवाद अथवा स्यादवाद की शिक्षा दी। देखिए ये जो तीसरा आपका है यहाँ मिसप्रिंट है, नोट कर लीजिए, ये तीसरा पॉइंट है। तो बताइए इसमें से कौन सही है? केवल 1 3 सही है, बी 1 2 3 सही है, सी 2 3 सही है, डी केवल 1 सही है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। 9 नंबर जल्दी से कमेंट करें कि महावीर स्वामी के बारे में पूछा गया है, जैन धर्म महावीर स्वामी, और आप लोग जल्दी से बताएं। पहला ऑप्शन तो सभी का आ ही रहा होगा। चलिए इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए दिया है वो एकदम सही है। देखिए महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय एवं ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी थी, एकदम सही है। और जो इसका तीसरा है कि इन्होंने एकांतवाद अथवा स्यादवाद यानी कि सप्तभंगनी की शिक्षा दी, एकदम सही है। ये 2 तो सही है, लेकिन ये जो तीसरा है, दूसरा है, ये गलत हो जा रहा है, क्योंकि इन्होंने वेदों की अपौरुषीयता को स्वीकार किया। ये चीजें नहीं है, मतलब उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। एवं धार्मिक एवं सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया था, तो ये तो सही है। लेकिन चूंकि ये स्वीकार करने की बात हो रही है जबकि इन्होंने नहीं किया था, तो इसीलिए ये जो आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। और परीक्षा में भी आपको इसी तरीके से विशेष ध्यान देना है इसका। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखें कि महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी थी, उन्होंने वेदों की अपौरुषीयता को स्वीकार नहीं किया था, अतः कथन 2 गलत है। इन्होंने एकांतवाद या स्यादवाद या सप्तभंगनीय की शिक्षा दी थी। चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कालांतर में जैन संप्रदाय श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित हो गया। स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर जबकि भद्र बाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। दिगंबर संप्रदाय का मानना है कि स्त्री भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष असंभव है। प्रथम जैन सभा 310 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, इसकी अध्यक्षता भद्रबाहु ने की थी। जल्दी से आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताएं।
कि 1 2 3 सही है, 1 2 4 सही है, 1 2 सही है, सभी सही हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट करें, जल्दी से आप लोग कमेंट करें, 10 नंबर है, जल्दी से बताएं आप लोग। चलिए, इसमें जिन लोगों ने इसका ऑप्शन सी दिया है वो एकदम सही है, 1 और 2 सही है। और थोड़ी सी इसकी आप लोग व्याख्या देख लें कि जैन धर्म कालांतर में श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था, एकदम सही है। जो जैन धर्म का डिवीजन हुआ था वो श्वेतांबर और दिगंबर में ही हुआ था। जो स्थूल भद्र थे, स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। मतलब स्थूल भद्र श्वेतांबर के हेड थे और भद्रबाहु जो थे वो दिगंबर के हेड थे। श्वेतांबर समुदाय के अनुसार स्त्री मोक्ष प्राप्त कर सकती है। देखिए, ये जो स्थूल भद्र के लोग हैं और इनका मानना था कि जो स्त्री है वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है, जबकि जो दिगंबर हैं, थोड़ा दिगंबर जो लोग ज्यादा कट्टर थे और वो महिलाओं को लेकर के जो उनकी विचारधारा थी थोड़ा रूढ़िवादी थी, रूढ़िग्रस्त थी। तो इनका मानना था कि स्त्री के लिए मोक्ष असंभव है। मतलब कौन स्त्री के लिए मोक्ष असंभव मानता था? तो वो दिगंबर मानते थे। अतः कथन 3 जो है वो गलत है। प्रथम जैन सभा 310 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, किंतु इसके जो अध्यक्ष थे स्थूल भद्र थे, न कि भद्रबाहु। अतः कथन 4 भी जो है वो गलत है। तो ये आपका हो गया। चलिए आगे अगला प्रश्न देखिए। अच्छा देखिए, अभी करंट है, जल्दी से आप लोग इसको देख लीजिए। 2-3 करंट के क्वेश्चंस हैं। 10 तो देखिए जो कोर बेसिक है वो तो मैंने करवा दिया, अभी 2-3 करंट है ताकि आप लोग करंट भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। तो जो सबसे पहला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 14 जुलाई 2023 के दौरान भारत फ्रांस रणनीतिक भागीदारी की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर फ्रांस की यात्रा पर रहे। एकदम सही बात है। और प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई 2023, मतलब इसी को बैस्टिल दिवस भी कहा जाता है, के अवसर पर मुख्य अतिथि बनने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। आपको बताना है कि 1 सही है, 2 सही है, कि दोनों सही है, कि दोनों नहीं सही है। एक तो हम पहले ही बता दिए सही है, तो आप लोगों को तो हिंट मिल गया होगा। जल्दी से आप लोग बताएं। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। और इसमें जिन लोगों ने ए बताया है वो एकदम सही है। ये तो सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 14 जुलाई 2023 के दौरान भारत फ्रांस रणनीतिक भागीदारी की स्थापना के 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर फ्रांस की यात्रा पर थे। ये एकदम सही है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस, मतलब जो इनका बैस्टिल डे दिवस है, के अवसर पर मुख्य अतिथि बनने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री, ये गलत है। क्योंकि इसके पहले कौन है? मनमोहन सिंह जी भी 2009 में बन चुके थे। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। हाँ, ये देखिए इसमें लिखा गया कि इससे पूर्व 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किए थे। प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, मतलब फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है वो यहाँ प्रदान किया गया इसी समय। जो भारत की स्वतंत्रता के बाद इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले पीएम हैं। मतलब मोदी जो हैं वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, जो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, उससे ही इनको नवाजा गया। तो ये फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं आप लोगों के साथ। थोड़ा सा और देख लीजिए आप लोग लास्ट में। देखिए ये हमारा समृद्धि आईएएस का जो है वो टेलीग्राम चैनल है। यदि आप लोगों ने नहीं जुड़ा है तो इससे जुड़िए, क्योंकि हमारा जो पीडीएफ है अभी जो मैंने पढ़ाया है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। साथ ही साथ ये यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये आप ही का चैनल है और इसे आप ही को बढ़ाना है। तो ठीक है, आज हम 11 क्वेश्चन किए, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, समयाभाव के कारण थोड़ा लेट हो रहा है। तो हम इसको जैसे ही समय मिलेगा आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। और ये हमारी सीरीज जो है वो हमेशा आती रहेगी। तो समीक्षा अधिकारी के लिए एक बहुत ही समर्पित हमारी एक टीम है, काम कर रही है। आप इस सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें,
क्योंकि यहाँ हम हर डे मतलब प्रत्येक दिन मेरा कोशिश रहेगा कि आपको एक अच्छा वीडियो लेकर के आए जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।